जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। पुरुषोत्तम मास की कमला एकादशी का महात्म। युधिष्ठिर जी पूछते हैं, भगवान अब मैं श्री विष्णु के व्रतों में उत्तम व्रत का जो सब पापों को हर लेने वाला और व्रती मनुष्यों को मन वांछित फल देने वाला हो श्रवण करना चाहता हूँ। जनार्दन, पुरुषोत्तम महीने की एकादशी की कथा कहिए, उसका क्या फल है और उसमें किस देव का पूजन किया जाता है। प्रभु, किस दान का क्या पुण्य है, मनुष्यों को क्या करना चाहिए, उस समय कैसे स्नान किया जाता है, किस मंत्र का जप होता है, कैसी पूजन विधि बताई गई है। हे पुरुषोत्तम, पुरुषोत्तम मास में किस अन्न का भोजन उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण चंद मुरली मुकंद आनंद कंद नंद नंद चंद कहते हैं, सुनो राजेंद्र, अधिक मास आने पर जो एकादशी होती है वह कमला नाम से प्रसिद्ध है। वह तिथियों में उत्तम तिथि है। उसके व्रत के प्रभाव से लक्ष्मी अनुकूल होती है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर भगवान पुरुषोत्तम का स्मरण करे और विधि पूर्वक स्नान करे। व्रती पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे। घर पर जप करे तो 1 गुना, नदी के किनारे 2 गुना, गौशाला में करे तो 1000 गुना और अग्निहोत्र घर में 1100 गुना, शिवजी के क्षेत्रों में तीर्थों में देवताओं के निकट तुलसी जी के सामने 1,00,000 गुना और अगर भगवान विष्णु के निकट करे तो अनंत गुना फल होता है। इसलिए भगवान के पास बैठकर चरणों में श्री हरि नाम का स्मरण करना चाहिए। हरे कृष्ण। अवंतीपुरी में शिव शर्मा नाम के एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 बेटे थे। इनमें जो सबसे छोटा था वो छोटा पापाचारी हो गया। इसलिए पिता और घर वालों ने उसे त्याग दिया। अपने बुरे कर्मों के कारण निर्वासित होकर, यानी घर से निकलकर वह बहुत दूर जंगल में चला गया। दैव योग से एक दिन वह तीर्थ राज प्रयाग में जा पहुंचा। हर हर गंगे हरे यमुने हरे सरस्वती। भूख इतनी लगी थी कि दुर्बल शरीर और दीन मुख लिए उसने त्रिवेणी में स्नान किया। फिर भूख से पीड़ित होकर वह वहां मुनियों के आश्रम खोजने लगा। इतने में उसे वहां हरिमित्र मुनि का उत्तम आश्रम दिखाई दिया। पुरुषोत्तम महीने में वहां बहुत से मनुष्य इकट्ठे हुए थे। आश्रम पर पाप नाशक कथा कहने वाले ब्राह्मणों के मुख से उसने श्रद्धापूर्वक कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर उन सब के साथ मुनि के आश्रम पर ही व्रत किया। जब आधी रात हुई तो भगवती लक्ष्मी उसके पास प्रकट हो गई। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी जी प्रकट हुई और उन्होंने कहा कि ब्राह्मण, इस समय कमला एकादशी के व्रत के प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं और देवादिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम से आई हूं। मैं तुम्हें वर दूंगी। ब्राह्मण ने कहा, माता लक्ष्मी जी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो वह व्रत बताइए जिसकी कथा वार्ता में साधु ब्राह्मण सदा लगे रहते हैं। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि ब्राह्मण एकादशी व्रत का महात्म श्रोताओं के सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इसके दुह स्वप्न का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है एकादशी पालन करने से। इसलिए जतन करके इसे श्रवण करना चाहिए। महात्म श्रवण करने का इतना लाभ। उत्तम पुरुष श्रद्धा से भरकर एक या आधे श्लोक का पाठ करने से भी करोड़ों महापापों से तुरंत मुक्त हो जाते हैं।
जैसे महीनों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ जी, नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, उसी तरह तिथियों में द्वादशी तिथि अर्थात एकादशी उत्तम है। सभी देवता आज भी एकादशी व्रत के लोभ से भारतवर्ष में जन्म लेने की इच्छा रखते हैं। देवता सदा ही रोग शोक से रहित होकर भगवान नारायण का पूजन करते हैं। जो लोग मेरे प्रभु भगवान नारायण के नाम का सदा भक्ति में भरकर जप करते हैं, हरे नारायण हे वासुदेव, उनकी ब्रह्मा आदि देवता सदा पूजा करते हैं। जो लोग श्री हरि के नाम जप में लगे रहते हैं, उनकी लीला कथाओं के कीर्तन में बिल्कुल तत्पर हैं तथा निरंतर श्री हरि की पूजा में लगे रहते हैं, वे मनुष्य कलयुग में कृतार्थ हैं, उन्हें सब कुछ मिल जाता है। यदि दिन में एकादशी और द्वादशी हो तथा रात बीतते बीतते त्रयोदशी आ जाए तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाला पुरुष चक्र सुदर्शनधारी देवादिदेव श्री विष्णु जी के सामने इस मंत्र का उच्चारण करके भक्ति भाव से संतुष्ट चित्त होकर उपवास करे। वो मंत्र कौन सा है? ध्यान से सुनिए। एकादश्याम निराहारः स्थितवाह मपरेहनि भोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भवाच्युत। हे कमल नयन भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दें। इसके बाद व्रत करने वाला मनुष्य मन और इंद्रियों को वश में करके गीत वाद्य नृत्य और पुराण पाठ यानी भगवान की कथाओं के द्वारा रात में भगवान के सामने जागरण करे, कीर्तन करे। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि नंदलाल बोलो। फिर द्वादशी के दिन उठकर स्नान के बाद जितेंद्रिय भाव से विधि पूर्वक श्री विष्णु जी की पूजा करें। एकादशी को पंचामृत से जनार्दन को नहलाकर द्वादशी को केवल दूध में स्नान कराने से श्री हरि का सायुज्य प्राप्त होता है, सायुज्य मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूजा करके भगवान से इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे केशव, मैं अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो गया हूं, आप इस व्रत से प्रसन्न हो और प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस प्रकार देवताओं के स्वामी देवादिदेव भगवान गदाधर से निवेदन करके भक्ति पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराए और उन्हें दक्षिणा दे। उसके बाद भगवान नारायण के शरणागत होकर बलि वैश्वदेव की विधि से 5 महायज्ञों का अनुष्ठान करके खुद मौन हो अपने बंधु बांधवों के साथ भोजन करे। इस प्रकार जो शुद्ध भाव से पुण्यमय एकादशी का व्रत करता है वह पुनरावृत्ति से रहित वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर लक्ष्मी देवी उस ब्राह्मण को वरदान दे अंतर्धान हो गई। फिर वह ब्राह्मण भी धनी होकर पिता के घर पर आ गया। इस प्रकार जो कमला का उत्तम व्रत करता है तथा एकादशी के दिन इसका महात्म सुनता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मेरे भाई बहन, इसलिए एकादशी का पालन अवश्य करें, खूब भक्ति सत्संग करें। ये भगवान की अपार कृपा का दिन है। फिर पुरुषोत्तम महीने में एकादशी, कहना ही क्या। तो आप ये पवित्र महात्म स्वयं भी श्रवण करें और सबको सुनाएं और सबको भगवान की कृपा करुणा प्रेम भक्ति से जोड़ें। और आगे आप अगले पक्ष की एकादशी महिमा सुनेंगे, कामदा एकादशी का महात्म। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। एकादशी माता की जय। बाबा भगत राम साहब की जय। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।